मॉर्निंग 12th क्लास बेटे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केटिंग मिक्स कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग मिक्स क्या है बेटे? द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग, यानी कि बाजार प्रस्ताव क्रिएट करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, जो कस्टमर एट प्रेजेंट आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और पोटेंशियल मैंने जो इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, देर आर लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स और वेरिएबल्स अफेक्टिंग द मार्केट ऑफरिंग और मार्केटिंग डिसीजन। मार्केटिंग डिसीजन को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन होता है बच्चों कंट्रोलेबल एंड सेकंड वन है नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल फैक्टर्स, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड एट द लेवल ऑफ फर्म, जिनको बेटे बेसिकली क्या किया जा सकता है, फर्म अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकती है। जैसे जो डिसीजन आ गए बेटा, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है। ये बेटे आपके 4 P's हैं, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, तो ये कंट्रोलेबल फैक्ट्स होते हैं क्योंकि बेटे मार्केटिंग टूल्स के अंदर, ये मार्केटिंग टूल्स हैं बेटे जिनको कॉन्स्टेंटली हम लोग शेप कर सकते हैं, आकार दे सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, ताकि जो हमारी बेसिकली मार्केटिंग मैनेजर्स हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। तो बेटे इनको हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स कहते हैं। फर्स्ट है बेटे इसमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है बेटे? इट कैन एनीथिंग दैट यू कैन सोल्ड टू द बायर्स, जिसको कस्टमर की वैल्यू हो। ठीक है ना, जिस चीज़ के लिए कस्टमर क्या करे, उसको खरीदना चाहे, जिस चीज़ को कस्टमर क्या करे, वैल्यू करे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? बेसिकली कोई भी विचार है वो भी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। तो बेटा प्राइस क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ पेड बाय द बायर इन कंसिडरेशन फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा प्राइस क्या है? अमाउंट ऑफ मनी है जिसे बेसिकली एक बायर पे करता है, वस्तुओं और सेवाओं के लिए करता है। प्लेस क्या है? इट रेफर्स टू द लोकेशन वेयर द फर्म मेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक लोकेशन है बेटे, लोकेशन माने एक स्थिति, एक जगह है जहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकते हैं ताकि जो टारगेट कस्टमर्स है वो वहाँ से खरीद सकें। इसको कहते हैं प्लेस। प्रमोशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन with the objective to informing potential customers about the product and persuading them to buy the same। तो बेटे प्रमोशन क्या है? एक तरह से एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देते हैं, उन्हें पूरी तरह से परसुएट करते हैं। परसुएट क्या होता है? उनको मनाना, उनको तैयार करना कि वो कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। अब देखो बेटे नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? दिस फैक्टर्स विच अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजन बट आर नॉट कंट्रोलेबल ऑफ द फर्म। अब देखो बेटे कंट्रोल, जो बेसिकली फर्म है अपने लेवल पर जिनको कंट्रोल नहीं कर सकती वो कौन से होते हैं बेटे? नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। दीज फैक्टर्स मेनली इंक्लूड एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज। बेटे इन फैक्टर्स में क्या आता है? एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है ना, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है। अब हम बेटे इसके अंदर बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे? मार्केटिंग मिक्स, और उसके बेटा बेसिकली एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनको हमने किस कैटेगरी में लिया है, किस कैटेगरी में लिया स्टूडेंट? कंट्रोलेबल एलिमेंट्स में लिया है। ठीक है, देखो बेटे मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर कौन से हैं बच्चों यहाँ पर? प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और प्लेस। ठीक है, जिनको फर्म अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकती है। मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल चूजन बाय द फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग, यानी कि बाजार प्रस्ताव करने के लिए वो सब फैक्टर्स उनके बारे में क्या करती है, उनको चूज़ करती है ताकि वो क्या कर सके, मार्केट ऑफरिंग, बाजार प्रस्ताव को तैयार कर सके। उसी को ही बेटे हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। अगर डेफिनेशन की हम लोग बात करते हैं तो बेटा आर.एस. टेवर की डेफिनेशन बहुत अच्छी है। द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स टू अटेन सक्सेस इन द मार्केट कॉन्स्टिट्यूट द मार्केटिंग मिक्स। जो मैन्युफैक्चरर है बेटे सक्सेस को अटेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जितनी भी बेसिकली मार्केट में पॉलिसीज़ बनाते हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? मार्केटिंग मिक्स कहलाती हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज prepared on the best of decision regard the डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़। तो बेटे इन सब डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है? सेट ऑफ पॉलिसीज़ हैं और बेस्ट डिसीजन हैं जिसके थ्रू हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड। बेटा प्रोडक्ट क्या है? जनरली द प्रोडक्ट
Meaning of a product is considered if any physical thing like mobile set, book, lipstick, etc. देखो बेटे, वैसे तो जनरली प्रोडक्ट हम उस चीज़ को कहते हैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जनरली बेटे जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है हम लोग क्या समझते हैं, उसको प्रोडक्ट समझते हैं। लेकिन मार्केटिंग का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट मीन्स एवरीथिंग विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे बेटे, वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो बेटे इन अदर वर्ड जैसे सर्विसेज हैं बेटे, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, एजुकेशन भी, तो बेटा ये क्या है? इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है बेटे, लेकिन फिर भी ये क्या हैं? प्रोडक्ट होती हैं। नॉट ओनली दिस बट द ओपिनियंस एंड सजेशंस फ्रॉम अदर पीपल इज आल्सो नोन एज अ प्रोडक्ट। तो बेटे प्रोडक्ट का मतलब केवल फिजिकल एग्जिस्टेंस का होना ही नहीं है। मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट वो सब चीज़ें हैं बेटे, चाहे वो गुड्स हैं, चाहे वो सर्विस हैं, चाहे वो ओपिनियन है, चाहे वो सजेशन है, जो कहीं ना कहीं क्या करती हैं? कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। इन ब्रीफ एनीथिंग दैट कैन बी वैल्यू फॉर द बायर। जो चीज़ें बेटे बायर्स के लिए वैल्यू करती हैं वो सब क्या है बेटे? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बंडल्स ऑफ यूटिलिटीज़ भी कहते हैं। अब बेटा नेचर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट क्या है? जो वो सेलर से अचीव करता है, सेलर से खरीदता है। प्रोडक्ट क्या है? जिसके अंदर फिजिकल थिंग और सर्विसेज भी हो सकती हैं। और प्रोडक्ट बेटे बेसिकली वी कांट परचेज अ प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम लोग क्या खरीदते हैं बेटे? उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को खरीदते हैं। टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो बेटा बेसिकली 3 तरह की होती हैं। एक होती है बेटे फंक्शनल सेटिस्फेक्शन, एक होती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और एक है बेटा सोशल सेटिस्फेक्शन। टू वियर द शर्ट एंड कवर द बॉडी, ठीक है, तो ये क्या है? फंक्शनल सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली तो बेटे शर्ट का फंक्शन क्या है? जो हमें बेसिकली हमारे शरीर को ढके, हमें गर्मी सर्दी से बचाए, तो ये क्या है बेटा? फंक्शनल सेटिस्फेक्शन है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन क्या होती है? टू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड एक्टिव वाइल आफ्टर वियरिंग द शर्ट, इस अ साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। कई बार हमें बेटा हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं बेटे, यूज़ करने के बाद हमें लगता है कि हम उसको पहनने के बाद, उसको खाने के बाद क्या है? सेटिस्फाइड है। तो बेटे ये क्या होती है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। लास्ट वन है बच्चों सोशल सेटिस्फेक्शन, गेटिंग रिकॉग्निशन आफ्टर वियरिंग द शर्ट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ नॉन पीपल इज नोन एज सोशल सेटिस्फेक्शन। सामूहिक संतुष्टि का अर्थ क्या है? जब आपने उस ड्रेस को पहना, आउटफिट को पहना, तो आपके जो नियर एंड डियर है वो आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ड्रेस आपको बहुत सूट कर रही है। दिस इज नोन एज सोशल सेटिस्फेक्शन। अब हम बात करते हैं बेटे यहाँ पर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट कॉन्सेप्ट। व्हेन वी थिंक अबाउट द प्रोडक्ट जनरली इट रेफर्स ओनली टू द टेंजिबल एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो हम केवल क्या सोचते हैं? उसके टेंजिबल एट्रीब्यूट के बारे में सोचते हैं। जैसे आपने बाइक खरीदी है बच्चों, ठीक है ना, तो आपने सिर्फ उसके टेंजिबल एट्रीब्यूट के बारे में सोचा है। यहाँ पर बेटे इसको कुछ इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे ब्रांड नेम क्या है, कंपनी की इमेज कैसी है, गारंटी वारंटी कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी है बेटे। दीज ऑल आर नोन एज, बेसिकली ये सब क्या है बच्चों? इनटेंजिबल एट्रीब्यूट है। देयरफॉर इन मार्केटिंग प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ, तो मार्केटिंग के अंदर बेटे प्रोडक्ट क्या है? मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट का, जो कहीं ना कहीं क्या करता है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो बेटे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट रिलेट्स टू मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या है बच्चों? बेसिकली आप देख सकते हैं 4 डिसीजन हम लोग लेंगे जो कि कंट्रोलेबल डिसीजन के अंडर हैं। फर्स्ट है बेटे प्रोडक्ट, सेकंड है हमारा प्रमोशन, और थर्ड है बच्चों प्राइस, और फोर्थ है बच्चों हमारा प्लेस। तो बेटे इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट these elements in a brief. Okay, thank you students.